सियासत में जो विरासत की लड़ाई होती है उसमें भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, तो पराये को आखिर कौन बख्शेगा। कांग्रेस पार्टी की दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने बिहार में महागठबंधन की सियासत में इस समय बिल्कुल हलचल मचा रखा है। वो कैसे, अब आपको ये बताते हैं। बिहार में देखिए, कहावत है कि ऊपर से चकाचक और अंदर से मोकामा घाट मतलब ये होता है कि बाहर बाहर आपको सब बढ़िया दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी नजर आएगी। ऐसा बिहार में महागठबंधन की सियासत को लेकर के भी आजकल कहा जाने लग गया है। कारण है लालू यादव का कांग्रेस के प्रति जो रुख निकल कर आया है वो, और दूसरा, कांग्रेस ने जिस तल्ख तेवर के साथ अपनी हिस्सेदारी मांगनी शुरू कर दी है, वो भी एक वजह है। राजनीति के जानकार की नजर में कांग्रेस का रुख थोड़ा सा अटपटा सा जरूर लगता है, लेकिन बिहार की राजनीति के मामले में उसकी जरूरत भी यही है। हालांकि कांग्रेस जो है वो नेतृत्व इस तेवर को लेकर के कितना आगे बढ़ती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव की आरजेडी का कांग्रेस को लेकर के रुख रहा है, वो कांग्रेस पार्टी को कितने दिनों तक गवारा रहेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। खास तौर पर कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले दो बड़े नेता जिनके कंधों पर कांग्रेस अपना भविष्य देखती है, वो लालू यादव के टारगेट पर इस समय है। एक है पप्पू यादव, दूसरे हैं कन्हैया कुमार। सियासत के जानकार इसे सीधे सीधे तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य से जोड़ करके देखते हैं। राह का काटा और इन्हें बताया जा रहा है, और ऐसा काटा जिसे लालू यादव हर हाल में इस समय निकालना चाहते हैं। खास बात यहाँ ये है कि इनमें एक यादव है तो दूसरे हो गए सवर्ण। पप्पू यादव मुसलमान और यादवों में पावरफुल, तो कन्हैया कुमार जो है वो मुसलमानों और दलितों के बीच बेहद लोकप्रिय है। उनमें सवर्ण वोटों में भी कुछ सेंध लगाने का मादा भी है। कांग्रेस इन दोनों में ही अपना भविष्य देखती है, लेकिन ये दोनों ही लालू यादव के आंखों में खटकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है, और बताते हैं कि लालू ने कैसे अपने दाव से इन दोनों ही नेताओं को तेजस्वी यादव का रास्ता साफ करने के लिए किनारा किया है। अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, साल 2024 लोकसभा चुनाव में ही बिहार कांग्रेस के दो उभरते चेहरे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर के लालू यादव ने ऐसा दाव चला कि दोनों ही उम्मीदवारों का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना सपना ही रह गया। लालू यादव ने कन्हैया कुमार की दावेदारी वाली सीट बेगूसराय लेफ्ट को दी, जबकि पप्पू यादव के दावे वाली पूर्णिया सीट को बीमा भारती को मैदान में वहां से उतार दिया। कन्हैया कुमार तो कांग्रेस की नीति के तहत किनारे हो गए, लेकिन पप्पू यादव अड़ गए भाई, और पूर्णिया सीट से वो निर्दलीय ही लड़े। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा की बात कही, और वहां वो लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी पर भारी भी पड़ गए। यहाँ आरजेडी को हराने में कामयाब भी रहे, और जेडीयू के कद्दावर सांसद को भी मात देकर के संसद भवन पहुंच गए। कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से मनोज तिवारी के सामने लड़े भी और हार भी गए। तेजस्वी की सियासत का जो रास्ता है ना, वो दरअसल लालू साफ रखना चाहते हैं। लालू यादव सियासत की बेहद गहरी समझ रखते हैं, और किसी भी तरीके से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को वो उभरने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव की राह का रोड़ा साबित हो सकते हैं। लालू यादव तेज तर्रार कन्हैया कुमार को बिहार में बिल्कुल घुसने नहीं देना चाहते। दरअसल कन्हैया जिस तरीके के वक्ता हैं, वो अपना प्रभाव जनता के बीच जल्दी छोड़ देते हैं। खासतौर पर बीजेपी विरोधी छवि मुसलमानों के बीच काफी लोकप्रियता उन्हें दिलाता है। वहीं मुसलमान वोटर लालू यादव के आरजेडी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार होते हैं, और ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव के मुकाबले या फिर साथ साथ कोई भी नेता अपना प्रभाव वहां पर बढ़ाए। कन्हैया कुमार ऐसा काटा है जो राह में ही नहीं, आंखों में भी लालू के छुपते हैं। दूसरी ओर कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं, और इसके आसपास के इलाकों में कांग्रेस का प्रभाव रहा। ऐसे में कन्हैया कुमार वहां से लड़ते तो बीजेपी को अच्छी टक्कर वो दे सकते थे। शायद वहां से उनकी जीत का रास्ता भी खुल जाता, और वो संसद भी पहुंच सकते थे। लेकिन लालू यादव की अड़ जाने की वजह से कन्हैया कुमार को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, और वो हार भी गए। अब यहाँ दूसरी बात कर लेते हैं। अब जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का अवसान का लगभग है, तो उभरते नेताओं की होड़ लग गई है। चिराग पासवान, तेजस्वी के बीच कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का फेस जनता को आराम से दिखता भी है, और इसी फहरिस्त में बीजेपी के सम्राट चौधरी भी बड़ा एक नाम है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार को प्रमोट करती है, तो फिर क्या तेजस्वी के लिए खतरा नहीं हो जाएगा। लालू एंड फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि तेजस्वी यादव किसी भी तरीके के खतरे में पड़े, इसलिए कन्हैया कुमार को आगे नहीं आने देना चाहते। और यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कन्हैया कुमार लेफ्ट के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़े, तो आरजेडी ने अपना मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। कुछ ऐसा ही हाल पप्पू यादव के साथ हुआ। पप्पू यादव खतरों के खिलाड़ी कहे जाते हैं, और यादव बिरादरी में उनकी बड़ी पूछ है।
वो सीमांचल और कोसी के इलाके में बड़ा एक जनाधार रखते हैं और इसकी बानगी आपको पूर्णिया लोकसभा चुनाव में दिखी भी होगी। अब एक समय ऐसा भी आया जब तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील भी की थी, लेकिन तेजस्वी यादव का दाव धराशायी हुआ और पप्पू यादव विजेता बन करके उभर गए। अब ऐसे में ये दोनों ही आंखों का काटा और राह का काटा इस समय लालू यादव के लिए बने हैं ताकि अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो आराम से पहुंचा पाए।